नमस्कार दोस्तों आपको सुना रहे हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। पुराने ज़माने की बात है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी के महिजित नामक राजा थे। वो राजा बहुत ही पुण्यशील और प्रतापी थे। वो अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत तरीके से करते थे, जैसे उनकी प्रजा उनकी पुत्र हो, किंतु संतान विहीन होने के कारण उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि कोई संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का समय बहुत ज़्यादा समय बीत गया। वो इस बात से बहुत ही परेशान और दुखी रहते थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान दिए, यज्ञ किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति न हुई। राजा की जवानी ढल गई। राजा जवानी से बूढ़ा हो गए, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने उन सबसे कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार नहीं किया किसी पर, न ही अत्याचार द्वारा धन का संग्रह ही किया है। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही धरती पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? राजा को इस प्रकार से दुखी चिंतित देखकर सभी विद्वान और ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे कि आपकी वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार से कहकर सब लोग विचार करने लगे, ये सोचने लगे कि किस प्रकार से राजा के संतान हो। सारी प्रजा राजा के इस मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में पहुंचकर उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। वे संपूर्ण वेद शारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे। महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ा था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास जाते हैं, उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं। मुनि के दर्शन से सभी लोग बहुत ही प्रसन्न होकर आपस में ये बात करने लगे, हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके उन लोगों ने मुनि राज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि,
हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम सभी लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमिस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? स्पष्ट रूप से कहिए, साफ तरीके से मुझे बताइए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण अवश्य ही करूँगा। तब सभी ब्राह्मण प्रजाजन वो ऋषि से ये उत्तर देते हैं, हे मुनिवर, हम महिष्मति नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। वो राजा ब्राह्मणों के रक्षक हैं, धर्मात्मा हैं, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे ऋषिवर, हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु हमारे राजा ही वास्तव में पोषक एवं समर्थक होते हैं। उन्हीं राजा के लिए हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए, उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आपके पास आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन या कोई अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को ये बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमिस ने कहा, हे भक्तजनों, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक से ये बात सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। ये व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा ये व्रत करें, श्रद्धा युक्त होकर निष्ठा पूर्वक भगवान गणेश का ये व्रत और पूजन करें। ब्राह्मणों को भोज करवाएं, उन्हें वस्त्र दान करें। भगवान गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमिस ने पूरी व्रत का विवरण उन सभी को बताया, तो महर्षि लोमिस की ये बात सुनकर के सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया ऋषि को, और प्रणाम करके सभी लोग अपने नगर में लौट आए। वन में घटित सारी घटनाओं को महर्षि लोमिस द्वारा बताए गए उपाय के बारे में राजा को बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, पूजन किया, ब्राह्मणों को भोज कराया, दान किया। जिस प्रकार ऋषि जी ने बताया था, राजा ने उसी प्रकार विधिपूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। कुछ समय के बाद राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा को एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ भगवान गणेश की कृपा से। तब आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे समस्त सांसारिक सुख
प्राप्त होते हैं। धन, वैभव, संतान सभी कुछ। राजा को इस व्रत से सारे सांसारिक सुख प्राप्त होकर के स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो भी इस व्रत को करेगा, कथा सुनेगा, पढ़ेगा, उसे समस्त सुख प्राप्त होंगे। कथा संपन्न होती है। बोलिए भगवान गणेश की जय।